Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we are going to study the sixth chapter from the civics book, and the name of the chapter is political parties. So students, first of all let's take a overview of this chapter कि हम कहाँ से शुरू करते हैं। देखें कि हमने डेमोक्रेसी का ये जो टूर था, यानी ये जो यात्रा थी, वो 9th क्लास में शुरू की थी। और अब वहाँ पर हमने 9th क्लास में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कई बार पढ़ा था, और हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर वो भी हमने पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में क्या होता है उसका रोल, साथ ही साथ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट्स के बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल होता है वो थोड़ा हमने समझा था। और ये जो टेक्स्ट बुक है, अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पावर शेयरिंग का, जो फेडरल में हम पॉलिटिकल पावर शेयरिंग के बारे में जो पढ़ते हैं, तो फेडरल सिस्टम में ये क्या होती हैं, एक तरह का व्हीकल होती हैं, एक नेगोशिएटर्स होती हैं सोशल डिवीज़न का, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है उसके एरिना में। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमें उनकी ज़रूरत क्यों होती है, और लगभग कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजुअल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी, मतलब एक डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो सबसे ज़्यादा विजुअल होने वाली इंस्टीट्यूशंस होती हैं। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब ज़्यादातर जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं तो उनके लिए जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इक्वल ही होती है। मतलब कुछ कॉमन लोग जो हैं, जो ज़्यादा अपनी कंट्री के या उसकी डेमोक्रेसी की जो क्या वैल्यू होती है या डेमोक्रेसी क्या होती है उसके बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो वो केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही सब कुछ समझते हैं। इफ़ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड पीपल और सिटीजन्स, यू कुड कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट know anything about our constitution or about the nature of the government, but chances are that they would know something about our political parties। तो अगर आप हमारे देश के किसी भी एक ऐसे हिस्से में जाते हैं जो बिल्कुल रिमोट एरिया हो, जहाँ पर बहुत दूर हो मेन सिटी से, और साथ ही साथ वहाँ पर कम एजुकेटेड पीपल हों, थोड़े अनपढ़ लोग हों, तो आप वहाँ अगर डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे लोगों से तो शायद वो आपको ना बता पाएँ। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो उनके बारे में कोई भी बता देगा। अगर आप पूछेंगे कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में जानते हैं, तो वो इजीली आपको कुछ ना कुछ बता ही देंगे। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेंगे, हमारे जो गवर्नमेंट है उसके नेचर के बारे में पूछेंगे, तो शायद वो आपको नहीं बता पाएंगे। तो एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज़ नॉट मीन पॉपुलैरिटी, और इस तरह की जो विजिबिलिटी होती है उसको हम पॉपुलैरिटी नहीं कहते। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को लेकर काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल मीन्स माने इनको आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनको बोलते हैं। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज़ फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद आर डेमोक्रेसी एंड आर पॉलिटिकल लाइफ, यानी हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ है, हमारा जो पॉलिटिकल जो देश का जो भी एरिया है जिसमें हम पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें जो कुछ भी रॉन्ग हो रहा है उसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम करते हैं। पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स, जो पार्टी हैं उनको जितना भी जो सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न है उनके थ्रू ही आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल,
इसलिए ये बहुत ही स्वाभाविक है इस बात का क्वेश्चन उठना कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. अगर हम बात करें कुछ वर्षों पहले की, सैकड़ों वर्षों पहले की, तो संसार में शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही होगी। Now there are few that do not have parties. तो अब ऐसे बहुत कम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हों। यानी आज से अगर हम सैकड़ों कुछ 100 वर्षों पहले की बात करें तो शायद ही कोई देश होगा जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी होती होंगी, लेकिन आज के समय में बात करें तो शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। तो why did political parties become so omnipresent in democracy all over the world? Let us first answer what political parties are and what they do before we say why we need them. So is it clear student? हम ये जानने से पहले कि आज के समय में लगभग सभी डेमोक्रेसीज़ में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं तो क्यों हैं, इससे पहले हम ये आंसर पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आखिर हैं क्या हैं, वो क्या करती हैं और हमें उनकी क्यों ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए शुरुआत करते हैं इसकी कि क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो जो पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट। तो ये डेफिनेशन आप ज़रूर याद कीजिएगा, है ना। पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों का ग्रुप होती है ना। क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी? एक ग्रुप है लोगों का जो एक साथ मिलकर के आते हैं और एक साथ मिलकर के इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करने के साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो पावर है उसको भी होल्ड करते हैं। मीन्स टू से the persons or the party who wins the election, the majority of election, then that party form the government and hold the power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. और वो सारे लोग जो भी होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं वो किसी स्पेशल पॉलिसी और प्रोग्राम पर सब मिलकर के एग्री होते हैं जो सोसाइटी के लिए बनाई जाती है। जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं और किसको ध्यान में रखते हुए? कलेक्टिव गुड, यानी संपूर्ण रूप से सब लोगों का भला हो, इस बात को ध्यान में रख करके ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या किसके लिए गुड है, अच्छा है, ये सब के लिए अलग अलग व्यूज़ होते हैं। यानी मैं क्या सोचता हूँ कि क्या अच्छा है, ये मेरा व्यू अलग होगा। आप क्या सोचते हैं कि ये अच्छा है तो आपका व्यूज़ अलग होंगे। मतलब मोस्टली जितने भी लोग होते हैं सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को या समाज की भलाई को लेकर के अलग अलग जो व्यूज़ हैं वो होते हैं। तो पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर देन अदर्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लीडर हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने भाषण दे रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको दूसरे लोगों की पॉलिसीज़ से बेटर बताते हैं और लोगों को उसमें विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। और वो क्या करते हैं, वो इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में कहते हैं। किसके द्वारा? कि वो पॉपुलर सपोर्ट हासिल करें इलेक्शन में लोगों का, और जब उनको पॉपुलर सपोर्ट मिलेगा तो वो इलेक्शन जीतेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद में वो इन जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न है, एक आधारभूत राजनीतिक के जो विभाजन है समाज के अंदर, उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। पार्टीज़ आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। जो पार्टी हैं वो क्या हैं, वो सोसाइटी के ही हिस्से के बारे में, पार्ट के बारे में, और इसलिए इसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व रहती है। यानी इसमें सभी लोग एक तरह से पार्टनरशिप में होते हैं। दस अ पार्टी इज़ known by which part
it stands for, which policies it supports and whose interest it upholds। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो पार्टी है उसको किसके द्वारा जाना जाता है, उस पार्ट के द्वारा जिसके लिए ये स्टैंड करती है, और उन पॉलिसीज़ के द्वारा जिनको ये सपोर्ट करती है, और उन इंटरेस्ट के द्वारा जिनको ये अपहोल्ड करती है। ए पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ 3 कंपोनेंट। जनरली जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उसके स्पेशली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। और देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या होता है, देखें, एक तो लीडर्स होते हैं, दूसरा उसमें एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और तीसरे उसके फॉलोअर होते हैं, है ना। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर्स हैं उसके वो होंगे एक्टिव मेंबर, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हैं, और तीसरे नंबर पर उसके फॉलोअर्स हैं, यानी जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एक्टिव मेंबर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक फॉलोअर हूँ, मैं किसी एक पार्टी को फॉलो करता हूँ, मैं उसको वोट देता हूँ या उसको मैं अच्छा मानता हूँ, और कोई पर्सन होता है वो उसका एक्टिव मेंबर होता है, और कुछ लोग उसके लीडर्स होते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे हम ले लेते हैं कोई भी एक पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का मान लीजिए कि जो लीडर्स हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, या जो भी और लोग हैं वो इसके लीडर्स हैं। अगर हम इनके एक्टिव मेंबर्स की बात करें तो जो इस पार्टी के लिए वर्क करते हैं, छोटे लेवल पर भी, बॉटम लेवल पर भी जो वर्क करते हैं, है ना, उनको हम इनके मेंबर्स कहते हैं। और जो जिन लोगों का इससे कोई रिलेशन नहीं है, उस तरह का जो फिजिकली जो इन्वॉल्व नहीं है पार्टी के किसी उसमें, केवल वो इलेक्शन में वोट देते हैं उनको, और उस पार्टी को वो अपने आइडियाज़ में, अपनी थिंकिंग्स में उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, फॉलोअर्स कहलाएंगे। तो देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या फंक्शन करती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आप बड़े ध्यान से समझें, और अक्सर इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे इस चैप्टर से, और कई इसमें टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ईजी हैं, समझना उनको आसान है। तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं फंक्शंस, कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आखिरकार करती क्या है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। अगर हम बेसिकली बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टी है जितने भी पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उनको फिल करती है वो, मतलब पॉलिटिकल ऑफिस जो राजनीतिक जो कार्यालय हैं उनमें जो भी पद होते हैं, जो भी पोस्ट होती हैं, उनको वो फिल करते हैं, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पावर है उसको वो एक्सरसाइज करते हैं। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शन, और ऐसा करने में उनको बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन हम लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। सबसे पहला पार्टी का जो मेन काम है, जो सबसे प्रमुख काम है, वो क्या है, इलेक्शन कंटेस्ट करना। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फाउट मेनली अमॉन्ग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। यानी ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जो कैंडिडेट पुटअप किए जाते हैं उनके द्वारा इलेक्शन कंटेस्ट किए जाते हैं। पार्टीज लीडर्स सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज, और ये जो पार्टी के जो पार्टीज़ हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीक़ों से सेलेक्ट करती हैं। इन सम कंट्रीज सच एज द USA, members and supporters of a party choose its candidate। USA जैसी एक कंट्री में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के और जो उसके सपोर्टर्स होते हैं वो पार्टी के कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड, और भारत जो स्पेशली जो ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर देश हैं, उसमें इसी तरह के मेथड को आजकल यूज़ किया जाता है। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, और इंडिया जैसे जो देश हैं उनमें क्या होता है कि जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं वो वहाँ के कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं जिनको इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि USA जैसी कंट्री में जो मेंबर्स हैं उस पार्टी के, जो सपोर्टर्स हैं उसके, वो लोग मिल करके उस पार्टी के लीडर्स को चूज़ करते हैं, और हमारे यहाँ क्या होता है हम जानते ही हैं, केवल पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वही ये चूज़ करते हैं कि कौन उनका कैंडिडेट होगा, कौन नहीं होगा। तो ये एक बड़ा डिफेक्शन है वी कैन से। तो नेक्स्ट देखें, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स।
पार्टीज़ का जो दूसरा मुख्य काम है वो दूसरा क्या है कि जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो भी उस पॉलिटिकल पार्टी ने बनाए हैं उन सबको आगे करना, यानी लोगों के सामने रखना, एंड द वोटर्स चूज़ फ्रॉम देम। और जो वोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं में से ही किसी पॉलिसी या किसी प्रोग्राम को चूज़ करते हैं। यानी सारी पार्टी क्या करती हैं, अपनी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो लोगों के सामने रखती हैं कि हम ये करेंगे आपके लिए, हम वो करेंगे। और जो वोटर्स होते हैं वो उनमें से किसी एक पार्टी को चूज़ करते हैं। Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society। और हम ये जानते हैं और हम ये सब लोग जानते हैं कि जो हम जितने भी लोग हैं, हमारी जो ओपिनियंस हैं, हमारे जो व्यूज़ हैं किसी भी पॉलिसी को लेकर, वो समाज के लिए जो सूटेबल होंगी ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर हम सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं। मतलब मेरा व्यू अलग है कि मैं क्या चाहूँगा कि समाज के लिए क्या अच्छा रहेगा। मैं इसके बारे में अगर सोचूंगा या मुझसे कोई प्रश्न पूछेगा तो मेरा जो जवाब होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के जवाब से सेम होगा। मतलब जितने लोगों से आप पूछेंगे कि समाज के अच्छे के लिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, तो सभी लोगों के जो जवाब होंगे वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वेराइटी ऑफ व्यूज़। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं हो सकती जो इतने डिफरेंट टाइप के जो व्यूज़ होंगे उन सबको एक साथ हैंडल कर पाए। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्या होता है कि एक बड़ी संख्या में जो सिमिलर ओपिनियंस होती हैं, जैसे अलग अलग लोगों की जो ओपिनियंस होती हैं उनको एक साथ ग्रुप्ड कर लिया जाता है और फिर उनसे क्या किया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाता है जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा। दिस इज़ व्हाट द पार्टीज़ डू। और यही जो काम है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। ए पार्टी रिड्यूसेस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस। जो पार्टी होती हैं वो क्या करती हैं, एक वास्ट मल्टीपल ऑफ ओपिनियन को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। किन में, इन अ फ्यू बेसिक पोजीशंस विच इट सपोर्ट। कुछ बेसिक पोजीशंस में जिसको ये सपोर्ट करती हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारी जो लोगों की राय होती हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं, उन सबको वो क्या करती हैं, मतलब रिड्यूस कर देती हैं, उन सबको मिला करके एक ग्रुप में रख लेती हैं। ए गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज़। यानी एक गवर्नमेंट जो होती है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो क्या करे कि वो जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, है ना, जो रूलिंग पार्टी ने जो ले रखी हैं, अपनी जो पॉलिसीज़ जो बनाई हैं उनको अपना बेस मान करके वो काम करें। तो ये हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। तो देखिए नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो पढ़ते हैं। पार्टीज प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। और वो किस में करती हैं, देश के लिए कानून बनाने में। जो लॉ मेकिंग की प्रोसेस है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। यानी फॉर्मली क्या होता है कि जो कानून होते हैं उन पर डिबेट, यानी कोई भी जैसे कानून बनाया जाता है तो पहले उन पर डिबेट होती है और फिर उनको पास किया जाता है लेजिस्लेचर में। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। लेकिन थोड़ी सी इसमें कमी होती है। वो कमी क्या होती है कि ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। यानी जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं कि जो पार्टी की जो टॉप लीडरशिप होती है, यानी जो टॉप लीडर्स होते हैं उन्हीं की डायरेक्शन में काम करते हैं। और वो अपनी पर्सनल उनकी क्या ओपिनियंस हैं उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर वो अपनी पर्सनल ओपिनियंस को नहीं रख पाते। जो पार्टी की जो टॉप लीडर्स हैं, जो लीडरशिप है, वो क्या डिसाइड करती है, वो क्या डायरेक्शन देती है उनको, वो उसी के अकॉर्डिंग चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और फिर उस गवर्नमेंट को रन कराती है, यानी चलाती है।
सबसे पहले इलेक्शन कंटेस्ट करके वो क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन विन करती हैं, और इलेक्शन विन होने के बाद में वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, और गवर्नमेंट जब फॉर्म हो जाती है फिर उसे 5 ईयर्स के लिए वो रन करती हैं। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, है ना। लास्ट ईयर भी हमने ये पढ़ा था कि जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, है ना, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा लिए जाते हैं, और ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स पॉलिटिकल पार्टीज से ही आते हैं। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। तो पार्टीज़ क्या करती हैं, लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद में उन मिनिस्टर्स को ऐसे बना देती हैं जिससे कि वो पूरी गवर्नमेंट को उस तरीके से, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी चाहती है उस तरीके से वो रन कराएं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी जैसे जो इलेक्शन में जीत जाती है तो उसके लिए तो बहुत सारा वर्क होता है। जो जीत गई है अब उसे गवर्नमेंट बनानी है, और गवर्नमेंट बना करके उसको गवर्नमेंट को चलाना भी है, पूरे राज्य में देखना है हर तरह की स्थिति को। तो ये तो विनिंग जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका तो एक बड़ा रोल है, लेकिन हम यहाँ कहें कि जो पार्टी लूज़ कर जाती है क्या उसका कोई रोल है, तो हम ये कहें कि अगर नहीं तो ऐसा नहीं है। जो पार्टी लूज़ करती है उसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, और वो रोल होता है उसका अपोजिशन का, है ना, उस पार्टी के अपोजिशन का जो पावर में है। मतलब जो पार्टी पावर में है, जो विनिंग पार्टी है, जो इलेक्शन जीत चुकी है, उसका अपोज करने के लिए दूसरी पार्टी होती हैं जो लूज़ करती हैं इलेक्शंस को, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसी। यानी एक अपोजिशन पार्टी का काम क्या है, जो अपने जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनको उठाना, और जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसकी आलोचना करना, किस लिए, उसकी फेलियर के लिए और रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए, है ना। आज की पॉलिटिकल पार्टी में ये जो पॉलिटिकल जो गेम है कह सकते हैं, वो क्या है, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही गंदा हो गया है। उसमें क्या होता है कि बस पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी का आजकल लोग सिर्फ जो गवर्नमेंट है उसको, उसकी पावर को, गवर्नमेंट की पावर को हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से करें। रियल में एक डेमोक्रेसी क्या कहती है कि अगर आप इलेक्शन लूज़ भी करते हैं, आप अपोजिशन में बैठे हैं, तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रही है अगर उसमें कोई भी डिफेक्शन है, किसी भी तरह की कमी है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। लेकिन अगर कोई पॉलिसी अच्छी है गवर्नमेंट की तो पॉलिटिकल पार्टी को उसको इनकरेज भी करना चाहिए, बट ऐसा आजकल नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है, पार्टीज़ हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। जो पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके लाखों सदस्य होते हैं जो कि पूरे देश में फैले हुए होते हैं, सदस्य होते हैं, उसके एक्टिविस्ट होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, है ना। ये प्रीवियस चैप्टर्स में है, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में हमने वहाँ पर दिया हुआ है कि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं, वही आगे चल करके एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। कई बार तो क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों के द्वारा समस्याएं फेस की जाती हैं, तो उन समस्याओं को सॉल्व कराने के लिए, उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो क्या करती हैं, मूवमेंट भी करती हैं, यानी आंदोलन भी करती हैं। ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक। अक्सर क्या होता है, जो ओपिनियंस होती हैं, जो सोसाइटी में, समाज में जो ओपिनियंस होती हैं लोगों की, वो किसी पार्टी से ही बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखें, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ही वो एक जरिया होती हैं जिसके द्वारा जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है और जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्प्लीमेंट की गई वेलफेयर स्कीम्स हैं, इन लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं जो लोगों की एक्सेस उन तक बनाती हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से लोग उन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तक, जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं और जो गवर्नमेंट मशीनरी हैं, उन तक लोग पहुंच पाते हैं।
फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। हम जानते हैं कि एक सामान्य नागरिक के लिए क्या होता है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के बजाय जो लोकल पार्टी लीडर है उससे मिलना या उससे बात करना आसान होता है। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई बड़ा ऑफिसर है ना, जैसे एक व्यक्ति है, आप जैसे गांव में रहते हैं तो आपके लिए गांव का जो प्रधान है या सरपंच है, ऐसे लोगों से मिलना इजी होगा किसके बजाय कि आप आगरा में जो आकर के किसी डीएम से मिलें या कमिश्नर से मिलें, एसएसपी से मिलें, तो ऐसे लोगों से जो मिलना है वो थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन जो आपका लोकल लीडर है उससे मिलना आपका आसान होगा। स्पेशली क्यों होता है, क्योंकि वो हमारी समाज का होता है, हमारे आसपास का ही होता है जो, और वो व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारे पास आया होता है हमसे वोट मांगने के लिए, तो हम उसको बाई फेस अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं। दिस इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम, है ना। इसीलिए क्या होता है, कई बार लोग अपने आप को पार्टी से बड़ा ही क्लोज समझते हैं, है ना, इवन जबकि वो उस पर भले ही पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हों फिर भी, है ना। पार्टीज हैव टू बी रेस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको क्या होना चाहिए, लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी जो डिमांड होती हैं, उनके प्रति रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब उनका जो रेस्पॉन्ड है, लोग जब भी कोई डिमांड रखें, अपनी कोई परेशानी पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखें, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा उनकी उस डिमांड को ध्यान में रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द इलेक्शंस। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो लोग हैं वो ऐसी पार्टीज़ को इलेक्शन में नेगलेक्ट कर देती हैं, उनको इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं होने देती, विन नहीं होने देती हैं, वो उसके अपोजिशन में वोट करती हैं। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या फंक्शन करती हैं, उनका क्या वर्क है ना। यहाँ पर दिए देखिए नेसेसिटीज़, तो एक तरह से देखिए तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फंक्शंस हैं, है ना, उन्हीं को हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी ये सारे फंक्शंस को करती हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ की आवश्यकता हमें होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि वो चीज़ कोई भी हो वो कोई ना कोई पर्टिकुलर काम को करती है और उसी काम के कराने के लिए हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमने अभी फंक्शंस पढ़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो ये जो फंक्शंस हैं उन्हीं को करने के लिए, जो कि एक डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी होते हैं, हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है। फिर भी देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं कि नेसेसिटीज़, दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन अ सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। तो ठीक है, वही देखो मैं बता रहा था कि ये जो लिस्ट ऑफ फंक्शंस हमने पढ़ा, यानी जो लिस्ट देखी अभी फंक्शंस की, जो हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, वो नेचुरली इसी क्वेश्चन के आंसर हैं। किसके, कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता क्यों है। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है क्योंकि ये सारे फंक्शंस उनके द्वारा किए जाते हैं। बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। फिर भी हमें ये आवश्यकता है कि हम ये पूछें कि आजकल की जो डेमोक्रेसी हैं वो बिना पॉलिटिकल पार्टी के क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाई इमेजिंग ए सिचुएशन विदाउट पार्टीज, है ना। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं कि हम एक इमेजिन कर लें, क्या इमेजिन कर लें, एक ऐसी सिचुएशन को जब पॉलिटिकल पार्टीज ना हों। तो क्या होगा, देखिए, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। ये आजकल जो कैंडिडेट होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से होते हैं। बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपने सुना ही होगा, जैसे किसी लिस्ट आ रही है कि बीजेपी ने इतनी सीट जीती, कांग्रेस ने इतनी सीट जीती, बहुजन समाज पार्टी ने इतनी सीट जीती, तो सबसे लास्ट में अदर्स लिखा आता है ना, या हिंदी में कहें तो निर्दलीय लिखा आता है। तो वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, निर्दलीय कहलाएंगे। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट द मेजर पॉलिसी चेंजेस। तो इस प्रकार क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति लोगों से ये प्रॉमिस नहीं कर पाएगा
किसी भी जो मेजर पॉलिसी चेंज है उसके बारे में। जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, एक ग्रुप होती हैं लोगों का, जिसमें डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस होती हैं, उन सबको एक साथ मिला करके रखा जाता है और फिर लोगों के लिए बेनिफिट के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्म की जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर सभी कैंडिडेट अलग होंगे, किसी से एक दूसरे का ओपिनियन मेल नहीं खाएगी, तो वहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी तरह की पॉलिसी को फॉर्म कर पाना। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म, ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट बन जाए बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन, लेकिन इसकी जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है कि ये कितनी कारगर होगी, ये हमेशा अनसर्टेन रहेगा, अनिश्चित रहेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या किसके लिए अकाउंटेबल होंगे? केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने लास्ट ईयर पढ़ी ली होगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसी वो एरिया होता है जहाँ से कोई व्यक्ति एक इलेक्शन कंटेस्ट करता है। इलेक्शन के टाइम पे कंट्री को या जिस भी एरिया में से स्टेट में हो रहा है तो स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ जो पर्सन होते हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। कई पार्टीज़ के अलग अलग वो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, तो वो केवल अपनी पार्टी या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही बारे में वर्क करेंगे। जैसे आज के समय क्या होता है कि एक लीडर जब बनता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में नहीं बल्कि सभी के बारे में सोचता है। बट नो वन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। तो और देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो कब नहीं होगा? जब सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तब। सो वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाई लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत इन मैनी स्टेट्स। और इसको हम आसानी से इसके बारे में सोच सकते हैं ये देख करके कि हमारे बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पर जो पंचायत इलेक्शन होते हैं वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं, यानी वहाँ कोई पार्टी नहीं होती है ना, और इस तरह से पंचायत इलेक्शन होते हैं तो वहाँ कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, इट इज़ जनरली नोटिस्ड दैट द विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन, है ना। यद्यपि क्या होता है यहाँ पर पार्टीज़ डू नॉट कंटेस्ट, जो पार्टीज़ होती हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती फॉर्मली, लेकिन जनरली ये नोटिस किया जाता है कि जो विलेज हैं वो एक फैक्शन में, वन फैक्शन में स्प्लिट हो जाते हैं, ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो हर फैक्शन जो होता है एक तरह का अंश कह सकते हैं, है ना, एक अलग तरह का हिस्से कह सकते हैं, अलग अलग हिस्सों में वो पार्ट्स पे स्प्लिट हो जाते हैं और हर हिस्सा अपने अपने पैनल के कैंडिडेट को पुटअप करता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और यही कारण है कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उन्हें लगभग देश के हर हिस्से में पाते हैं, संसार की हर कंट्रीज़ में पाते हैं। वेदर दीज कंट्रीज़ आर बिग और स्मॉल, चाहे वो कंट्री छोटी हों, बड़ी हों, ओल्ड हों, न्यू हों, डेवलपिंग हों या डेवलप्ड हों। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies। और जो पॉलिटिकल पार्टी का जो राइज है, उसका जो उठने का, आगे बढ़ने का जो एक तरह का जो प्रोसेस है, उसको हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके इमरजेंस से। कि हमारे देश में स्पेशली कौन सी डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट जो चलाते हैं जो लोग, वो कौन होते हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। एज ए सोसाइटी बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, और जैसे जैसे जो सोसाइटीज़ हो जाती हैं, एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम जानते हैं कि जो बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उनमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर कि डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट में हम कहते हैं कि सभी लोग हिस्सा लें और इनडायरेक्ट में उनके रिप्रेजेंटेटिव लें। तो इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में केवल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही पॉसिबल है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। और मोस्टली सभी देशों में आजकल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही होती है, जिसमें लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही वर्क करते हैं, है ना। और जैसे जैसे ये सोसाइटीज़ लार्ज होती चली जाती हैं, कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं, जटिल, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसीज to gather different views on various issues and to present these to the government।
तो क्या होता है, उनको बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ की ज़रूरत होती है जो अलग अलग जो व्यूज़ हैं लोगों के उनको गैदर करें, इकट्ठा करें और पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के सामने उनको उस प्रॉब्लम को रखें, उनको प्रेजेंट करें, है ना। दे नीड some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed, है ना। और क्या होता है कि उनको पार्टीज़ को ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या जो भी लोग होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनके लिए एक ज़रूरी होती है, आवश्यकता होती है कि वो क्या करें कि जो वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एक साथ लेकर के आए, जिससे कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म हो सके। दे नीडेड ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज दैम, है ना। उनको आवश्यकता होती है एक मैकेनिज्म की जो सपोर्ट करे या रिस्ट्रेन करे गवर्नमेंट को, है ना। गवर्नमेंट को या तो उसको सपोर्ट करे या उसका विरोध करे, है ना। पॉलिसीज़ बनाए, जस्टिफाई करे उनको, या उनको अपोज करे यानी उनका विरोध करे। पॉलिटिकल पार्टीज़ फुलफिल दीज नीड्स, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, इन आवश्यकताओं को फुलफिल करती हैं। दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़, है ना, जो कि सभी जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, उनके पास जो होती हैं। वी कैन से दैट पार्टीज़ आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक नेसेसरी कंडीशन है, यानी एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए स्पेशली किसका यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट का यूज़ किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ ये एक बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, कैटेगराइज दिस फोटोग्राफ्स बाय द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दे इलुस्ट्रेट। तो फाइंड वन फोटोग्राफ और न्यूज़ क्लिपिंग फ्रॉम योर ओन एरिया फॉर ईच ऑफ द फंक्शंस लिस्टेड अबव। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, है ना। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ लीडर्स हैं। यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट है एक्टिविस्ट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट हाइक इन प्राइसेस ऑफ अनियंस एंड एलपीजी इन विशाखापट्टनम। तो जो अनियन और जो एलपीजी है उसकी जो प्राइस हाइक हुई हैं, यानी जो उसकी रेट बढ़े हैं, तो उसके खिलाफ जो प्रदर्शन करते हुए मिनिस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट ₹1 लाख चेक टू द फैमिलीज ऑफ हुच विक्टिम्स एट देयर हाउसेज। तो यहाँ एक और है पिक्चर जिसमें जो है वो क्या कर रहे हैं, जो एक हुच विक्टिम्स हैं उनके परिवारों को 1 लाख रुपीज़ का चेक दे रहे हैं, है ना। एक्टिविस्ट ऑफ सीपीआई, है ना, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसके सीपीआई है, ओजीपी एंड जेडी, टेक्स आउट अ रैली इन भुवनेश्वर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉस्को। एक पॉस्को एक्ट होता है, द कोरियन स्टील कंपनी फॉर, सॉरी यहाँ पर पॉस्को एक कोरियन स्टील कंपनी है, फॉर बीइंग परमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ पर क्या हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे दी है टू एक्सपोर्ट आयरन ओर फ्रॉम ओडिशा टू फीड स्टील प्लांट्स इन चाइना एंड कोरिया। चाइना और कोरिया के जो स्टील प्लांट्स हैं उनको जो आयरन ओर की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। तो उसका विरोध करते हुए ये जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ये एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्सर इस तरह के जो काम होते हैं वो उनको करती हैं। अब देखिए मैं एक बता दूं, आपको एक टॉपिक होता है एक पार्टीशन, है ना। पार्टीशन क्या होता है, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन, है ना। पार्टीशन क्या होता है, एक पर्सन कह सकते हैं, एक पर्सन होता है जो कि बड़े ही स्ट्रांगली तरीके से एक पार्टी से कमिटमेंट करता है, या ग्रुप से या फिर फैक्शन से। पार्टनरशिप इज मार्क्ड बाय ए टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इश्यू। यानी पार्टीशनशिप क्या होता है, पार्टीशनशिप एक टेंडेंसी होती है ना, एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति होती है, यानी लोगों की एक तरह से कह सकते हैं प्रवृत्ति का मतलब आदत होती है ना। वो क्या, टू टेक अ साइड, कि एक साइड लेना, एंड इनेबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इश्यू, यानी किसी भी एक इश्यू को लेकर के जो बैलेंस्ड व्यू है
यानी संतुलित जो कह सकते हैं दृष्टि है या जो विचार हैं उनको लेने की इनेबिलिटी को शो करना, ये क्या होता है, पार्टीशनशिप। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको चैप्टर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे कि हमें लगभग देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए और कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें क्या डिफेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कमियां भी हो सकती हैं, और बहुत से टॉपिक हम जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक जो कुछ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे वो डाउट सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।